उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि। इंद्रमणि जी थे, इसी गांव से हुए थे और जिनने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी उत्तराखंड राज्य को अलग करने के लिए। और दूसरे करने के बाद दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य को एक अलग मुकाम पर आके रखा इनने, अलग राज्य बनाया दोस्तों। बहुत तो यह जो युग चल रहा है, ऐसी सृष्टि का जो क्रम चक्र चल रहा है दोस्तों, यह 24वां क्रम चक्र चल रहा है दोस्तों। लाशों का ढेर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जब सब जो सारा चीज़ का ढेर हो गया, लेकिन दोस्तों विधि का विधान है तो कुछ और ही था दोस्तों। जो लिखा था, पूजोगे या किसी भूत को पूजोगे, किसी को भी पूजोगे, तो सबसे पहले मामू की झोली बनती है नरसिंह देवता की। सबसे पहले नरसिंह देवता की झोली बनती है और नरसिंह देवता को मुंह कराया था। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों हेमचू पहाड़ी में। एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों। और दोस्तों जो मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों एक और नए गांव की कहानी है, टिहरी गढ़वाल साइड की है। तो दोस्तों मैं हमेशा की तरह कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सामने दोस्तों सभी देवताओं को आसन लगाता हूं और उसके बाद दोस्तों आप लोगों की कहानी में चलते हैं। और सभी लोग दोस्तों दिल लगा के सुनना। और दोस्तों जिस किसी भाई की कमेंट वगैरह कुछ भी हो तो मुझे लिख के भेजना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहानी पे आता हूँ दोस्तों। प्रथम गणेश वंदना करूं, गुरु का धरूं ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूं मैं उत्तराखंड की लीलाओं का वखान। जय हो इष्ट देवता, सदा रक्षा करना। हे कुलंकारी इष्ट देवताओं, सदा रक्षा करना। तुम्हारा नाम है, तुम्हारे नाम लेके लीलाओं का वखान करे जा रहा हूँ मैं। हे देवी देवताओं, जहाँ पर जो कमी रहेगी तो मुझे माफ़ करना। सभी देवताओं को मेरा आदेश स्वीकार हो, सभी नौनाथ सिद्धों को मेरा आदेश स्वीकार हो, सभी को मेरा आदेश स्वीकार हो। तो दोस्तों मैं कहानी पे आता हूँ, इधर उधर की बात ना करते हुए। तो दोस्तों यह कहानी में कहीं पर मुझसे टूटी या कहीं पर कोई कमी या कुछ भी रह जाएगी तो दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप लोग मुझे क्या नाम कहते हैं कमेंट बॉक्स कर बोलना। जैसे अगर किसी को और इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा अधिक पता है या किसी को ज़्यादा कुछ पता है तो वह मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकता है कि ये कहानी में भैया ऐसे सुधार हो सकता है। तो मैं अगला नेक्स्ट पार्ट तो इसका बनाऊंगा, तो उस कहानी में आपको सुधार करके संशोधन करके उसको अपने सटीक जानकारी दर्शकों को तक देंगे। तो सभी भाई लोगों से मेरा निवेदन है। तो दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ। दोस्तों जो ये कहानी का जो निवेदन आया और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं दलीप कुमार जी, तो उनको दोस्तों आज ये कहानी का बोले हुए मेरे को 3 महीने से ऊपर हो गया है। मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं कम अभाव के कारण और कम समस्याओं के कारण और कहानियाँ बहुत अधिक होने के कारण मैं आपको कहानी नहीं दे पाया। लेकिन मैंने आज सोचा यार काफ़ी टाइम हो गया है तो मैंने सबसे पहले आपकी कहानी बनाई। तो दलीप जी मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कहानी लेट देने के लिए, लेकिन आप लोगों की कहानी आज प्रस्तुत है। दोस्तों ये बात है अखेड़ा गांव की बात है और यहाँ का अद्भुत रिवाज है दोस्तों। मैं वही इसी कहानी पाता हूँ दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे इंद्रमणि जी थे, इसी गांव से हुए थे और जिनने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी उत्तराखंड राज्य को अलग करने के लिए। और दोस्तों कई पैदल यात्राएं इनने उस टाइम पर चली थी दोस्तों। और पैदल यात्राएं चल के और उत्तराखंड को एक संघर्ष करने के बाद दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य को एक अलग मुकाम पर आके रखा इनने, अलग राज्य बनाया दोस्तों। बहुत अहम योगदान रहा इनका उसमें। और दोस्तों आज अपने गांव के लिए फिर अपने गांव का भी विकास काफ़ी करा, रोड लेके वहाँ पर। और जैसे आप माझी जी को देख लेना दोस्तों, उसी प्रकार से आप इनको भी देखोगे तो दोस्तों वही सेम रोल है दोस्तों। तो एक जिद्द और एक वो था। तो दोस्तों मैं इनकी कहानी पाता हूँ दोस्तों इस गांव का रिवाज थोड़ा अलग है और रहा रीति अगर आप लोग सुनोगे तो दोस्तों थोड़ा उत्तराखंड से अलग हटकर आती है। तो दोस्तों मैं उसी कहानी पर आता हूँ दोस्तों टिहरी ज़िले में एक गांव है, बड़ा सुंदर और बड़ा शांति वातावरण दोस्तों, अखेड़ा गांव। और कभी आप जाओगे दोस्तों तो वहाँ के रीति रिवाज वगैरह में सब में शामिल होना दोस्तों यह समय की बात है वहाँ। और दोस्तों जब हमारा पहले उत्तराखंड राज्य हुआ करता था तो अपने छोटे छोटे राज्यों को लेके दोस्तों अपने राज्य बनाया करते थे दोस्तों। उसी में क्या होता था दोस्तों, जैसे कहीं पर रहते थे कोई ठारू जाति के लोग हो गए तो दोस्तों उनका ठारू जाति का रहते थे, और कोई ताड़ी जाति के लोग हो गए ताड़ी जाति का रहता था दोस्तों। इसी तरीके से कोई भंडारी जाति के लोग रहते थे तो भंडारी जाति का लोगों का गाँव का अलग ही रहता था। और दोस्तों ये कुछ जातियाँ ऐसी होती थी, ये बड़ी लड़ाकू होती थी दोस्तों।
अब दोस्तों जो जातियाँ लड़ाकू होती थी दोस्तों, जैसे मेहरा लोग हो गए, फतियाल लोग हो गए और बिष्ट जी हो गए और क्या नाम कहते हैं नेगी जी जैसे हो गए। तो ये दोस्तों जो जातियाँ होती थी बड़ी ये सेना नायक का काम करती थी, ठाकुर आते थे तो दोस्तों जैसे लड़ना और ये करना सब इन्हीं के उसमें रहता था दोस्तों। अब इनका रोल बड़ा अहम रहता था दोस्तों। तो दोस्तों किसी की लड़ाई जाए, जैसे चंद्रवंशियों का राज आया या क्षत्रिय वंश का आया, तो दोस्तों इनने हर किसी जाति को मतलब बड़ा योगदान दिया। जैसे खस्या जाति के लोग हो गए, बाद में इस टाइप के जाति का आए, तो दोस्तों इनने बड़ा अपना, तो उसी टाइम पर के बाद है ये दोस्तों। आज से क्या होता था जब दोस्तों लोगों को क्या होता था, जैसे अब उस टाइम वो युग दोस्तों ऐसा था कि उस टाइम पर कुमाऊं और गढ़वाल दो होते थे दोस्तों। तो ये दोनों क्या करते थे, आपस में लड़ा करते थे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे गढ़वाल लोग ऐसा करते थे और दोस्तों कब कहाँ पर किसको मानना था दोस्तों, यह कभी किसी के साथ छल कपट या कुछ ऐसे करके, तो दोस्तों ये ऐसे इनकी लड़ाई चलती थी। तो दोस्तों उसी मैं आपको कहानी पर लेके जाता हूँ दोस्तों। हमारा यह कहानी का उद्देश्य केवल पहाड़ की संस्कृति को उजागर करना है, जो आज भी सदियों से चली हुई आ रही है परंपरा दोस्तों। मैं केवल उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, हमारे जो उत्तराखंड में जाए। और दोस्तों आज जो हमारी आज की यूथ की जनरेशन है और काफ़ी पढ़ी लिखी जनरेशन है, तो उसी हिसाब से दोस्तों यह कहानी आपको महाभारत के अध्याय की तरह लगेगी। जब द्रौपदी जी के जब 5 पुत्र जब सोए हुए थे, तो दोस्तों जब 5 का सर काट दिया था कौरवों ने, तो उनको छुपने के बाद और जब दोस्तों वो बच जाते हैं, बचने के बाद दोस्तों उस टाइम पर आपको बड़ा वो होता है। तो दोस्तों अगर जैसे आपको यह कहानी पढ़नी होगी, जैसे दोस्तों जैसे हमारी मतलब एक किताब से नहीं, जैसे आप इस किताब में भी पढ़ सकते हो, जैसे गीता की है दोस्तों, आप इसमें भी पढ़ सकते हो। और उसके बाद दोस्तों अगर जैसे आपको कुछ करना है, जैसे और ज़्यादा ज्ञान चाहिए, तो आपको श्री कृष्ण भगवान की मतलब आप पढ़ सकते हो पूरी आराम से। और अगर दोस्तों अगर जैसे यह कहानी का पूरा वितरण पढ़ना है, तो आप पूरा गीता सागर पढ़ सकते हो दोस्तों आराम से विष्णु भगवान की। तो दोस्तों यह सारी किताबों का ज्ञान लेके ही मतलब पढ़ा जाता है। और दोस्तों जैसे अब मैं बोलता हूँ, जैसे हमारे कोई रणभूत वगैरह जैसे कोई हम पढ़ते हैं या कैसे कुछ पढ़ते हैं, हमारी आदमी में मैंने बोला है दोस्तों पहले भी, चाहे हमारे कितने उत्तराखंड के देवी देवता जो भी थे, तो भूतांगी और ये, तो दोस्तों इसके लिए अब आत्मजीवी कथा है दोस्तों यह। इसमें आप देख सकते हो दोस्तों पूरा मनुष्य कैसे मरता है, कैसे योनि में आता है। तो दोस्तों यह जो मैं कहानियाँ जो आपको बताता हूँ, जीव वगैरह जो भी इनकी बताता हूँ, तो दोस्तों ये ऐसे नहीं बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों देखो हम कहानियों में ही पढ़ते हैं और ये किताबों का पढ़ा हुआ ही दोस्तों आप लोगों को तक लेकर आता हूँ दोस्तों मैं, कौन इंसान कैसा होता है, क्या होता है करके। और दोस्तों जैसे अगर आपको लगता है जैसे कुछ और है, तो जैसे दोस्तों हमारे ये मेरे रामायण का ग्रंथ है दोस्तों, आप रामायण देव से भी पढ़ सकते हो दोस्तों। हमारी रामायण है, तो दोस्तों आप रामायण के माध्यम से भी दोस्तों इसमें से पढ़ सकते हो, सारी चीज़ों का आपको ज्ञान हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये कहानी महाभारत से मिलती है थोड़ा, तो आप इसको उधर मत ले आना दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड में। क्योंकि दोस्तों इतिहास क्या होता है दोस्तों, इतिहास अपना आप को दोहराता है हर युग में दोस्तों। हम अगर सृष्टि का देखेंगे ना दोस्तों, सृष्टि का अगर देखेंगे, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, तो दोस्तों यह जो युग चल रहा है, ऐसे सृष्टि का जो क्रम चक्र चल रहा है दोस्तों, यह 24वां क्रम चक्र चल रहा है दोस्तों। आप देख लेना दोस्तों, आप लग रहा होगा तो ऐसे बोल रहा, तो आप देख लेना दोस्तों कौन सा क्रम चक्र चल रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सा है। तो दोस्तों ये जो युग बनता है, तो दोस्तों उसी में क्या होता है दोस्तों, हमारे इस युग को दोहराया जाता है, हर युग में दोहराया जाता है। तो दोस्तों वह कथाएँ छल कपट ऊपर से ही दिखा रहता है, तो दोस्तों वही नीचे को चलता रहता है दोस्तों। हर युग में वही दुराकर्मी और वही ऐसे पैदा होते रहते हैं, तो वो करते रहते हैं दोस्तों इस तरफ से। तो दोस्तों जो छल होता है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। यह गांव क्या था, बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण था दोस्तों। अखेड़ा गांव के लोग क्या थे दोस्तों, बड़े शांत वातावरण के और लोग रहा करते थे दोस्तों। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नेगी जाति के लोग रहा करते थे, तो दोस्तों काफ़ी सभ्य परिवार और शामिल रहा करते थे दोस्तों। यहाँ का जो वातावरण था उस टाइम पर बड़ा शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और ठंडा पानी, दोस्तों में काफ़ी खुशहाली थी, रहस्यमय था, और ये कभी किसी से हारते नहीं थे। और जब भी कभी भी दोस्तों इनका युद्ध होता था, तो दोस्तों यह नेगी लोग जीत के आते थे हर जगह से। दोस्तों समय का अभाव मिलता रहा, तो दोस्तों उधर साइड में क्या करा दोस्तों, भंडारी लोगों ने क्या करा दोस्तों, जब देखा कि यार इन्हें किसी चीज़ से हराना बड़ा टफ पड़ रहा है और ये कर रहा है, तो दोस्तों इन लोगों ने क्या करा, उन्होंने कहा अब क्या करा जाए, इन लोगों को कैसे हराया जाए, क्या हराया जाए, ये तो हारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कुछ तो उपाय होगा, क्या होगा। तो दोस्तों इनके जो आचार्य गुरु जी वगैरह होते हैं, तो उनने क्या करना है, रणनीति बनाई दोस्तों। उन्होंने कहा रणनीति बताई, उन्होंने कहा दोस्तों क्या करा जाए, कैसे मारा जाए। तो दोस्तों
अब दोस्तों इनने जब रणनीति बनाई तो दोस्तों इनने क्या करा, लोगों ने पहला बनाया, इनने क्या प्लानिंग दी, इनने किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या, इनको ऐसे युद्ध में हराते, किसने ऐसे करो। तो इनके उसमें से एक जजमान जी बोले कि क्यों ना हम उस रॉल को दोहराया जाए जैसे महाभारत में जब द्रौपदी जी कि जब पांचों पांडव पूरे हार उनके हाथ से निकलने वाली थी, तो दोस्तों क्यों ना हम वाला प्लान को अपनाया जाए। तो उन्होंने कहा बात तो सही कह रहा है, और पूरे इनका नाश हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं, और उसके बाद क्या होगा तो हम अपना फिर दोस्तों फिर हम अपना चलते बनेंगे। तो दोस्तों इन्होंने कहा हाँ बात तो सही कह रहा है यार, ये तो कौन बात दब जाएगी, किसको क्या पता चल रहा है कल के टाइम पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता दोस्तों, यह रात में सारे जब सब खाना पीना खाते हैं शाम को, और दोस्तों हमारे जो पहाड़ों में अब दोस्तों उस टाइम पर क्या होता था, युग वाला था दोस्तों, उस टाइम पर लोग खाते थे पीते थे, टाइम पर सो जाते थे। तो दोस्तों इन्होंने भी अपना नेकी परिवार के लोगों ने अपना टाइम पर खाया पिया, और दोस्तों उस टाइम पर बाघ वगैरह का ऐसे डर रहता था, तो इन्होंने अपना खा पी के शाम को सबने दरवाजे बंद करे और अपना खाया पिया और अपना सो गए दोस्तों। और उस टाइम पर दोस्तों चोरी चकारी का भी इतना वो नहीं होता था, आप सब गरीब भर के हुए ऐसी हुआ दोस्तों अपना जीवन यापन करते थे। तो सभी लोग अपना कोई कहाँ सोआ, गर्मी के टाइम पर की बात थी, कोई कहाँ सोआ कोई कहाँ सोआ, ऐसे सो गए। तो दोस्तों रात में क्या हुआ, ये लोग आए भंडारी लोग दोस्तों, जब एक टाइम पर 5 बजे करीब टाइम 6 बजे करीब टाइम पर जब देखा उनने कि यार एक जना पहरेदार होता है, जब देख के जाता है, उनने कहा अभी नहीं सोए हैं। फिर दूसरा टाइम पर आया 9 बजे करीब, उनने अभी नहीं सोए। तो दोस्तों जब हुआ रात में, जब होता है ना गहरी नींद का टाइम, 12 से 1, 2, 3 बजे के टाइम पर जब गहरी नींद का टाइम होता है दोस्तों, आदमी क्या होता है उस टाइम पर बिल्कुल निंद्रासन में सोया रहता है दोस्तों। तो दोस्तों उस टाइम पर कभी भी दोस्तों जब आदमी सोया रहता है ना कोई आदमी, तो दोस्तों उसे एकदम युद्ध करने के लिए तुम ललकारोगे तो दोस्तों नहीं हो पाता है। कभी भी दोस्तों जब आप कभी भी नींद में सोए हो और आपको गहरी नींद आई है, तो तुरंत उठने के बाद दोस्तों कोई भी काम नहीं हो पाता। तो दोस्तों जैसे आप रात को उठते हो तो जैसे आप उठते हो तो दोस्तों आपको एकदम कोई काम भी करने के लिए 5 मिनट का रेस्ट लेना पड़ता है, 5-10 मिनट का, तब जाके हमारा शरीर की इंद्रियां चलती हैं, शरीर में चलती हैं, और उसके बाद दोस्तों फिर हमारे सब मस्तिष्क काम करना और फिर हाथ पांव काम करना। आपको अगर सोए हो तो तुरंत उठ के कोई कार्य नहीं हो पाता है। तो दोस्तों उस टाइम पर क्या हुआ दोस्तों, इनने जब सोए थे तो दोस्तों आए रात को सभी लोग 3 बजे 4 बजे करीबन टाइम पर, और दोस्तों उस टाइम पर आदमी का पूरा शरीर ऐसा रहता है बिल्कुल नींद में रहता है दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने अपनी निकाली तलवार सब लोगों ने, और दोस्तों पकड़ी वहाँ से, और जितने नेगी लोग थे दोस्तों सबके क्या कर दिए, सब धाड़ से धड़ दोस्तों। और दोस्तों वहाँ सब रोना बिलकाना ये करना, जितनी औरतें थी दोस्तों सबको मार दिया, जितने बच्चे थे दोस्तों लहू लुहान कर दिया, पूरी भूमि से रस्ते लहू लुहान कर दिए दोस्तों, लाल कर दिया दोस्तों। वहाँ पर ऐसा हो गया दोस्तों। आज तो हम ये आप लोगों को कहानी लग रही है दोस्तों ये हकीकत में दोस्तों उस टाइम पर ऐसा हो गया, बिल्कुल लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हमारा क्या कसूर है, हमने क्या करा है, ये करा है। लेकिन दोस्तों किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा। और दोस्तों धड़ा धड़ शीश करते रहे, कोई किधर गिरता रहा, कोई किधर गिरता रहा, किसी के हाथ काटे, किसी के पाँव काटे, किसी का शीश काटा, किसी का क्या काटा, और दोस्तों वहाँ क्या हो गया, लाशों का ढेर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जब सब जो सारा चीज़ का ढेर हो गया, लेकिन दोस्तों विधि का विधान तो कुछ और ही था दोस्तों। जो लिखा था, जाको राके सैया मार सके ना कोई, जिसे बचाने वाला भगवान होता है दोस्तों, उसे मारने वाला कोई नहीं होता है। तो दोस्तों वहीं से क्या हुआ, एक औरत वहाँ से लुक गई दोस्तों। वह औरत जो थी गर्भवती थी, तो दोस्तों गर्भवती औरत थी, वह लुक गई दोस्तों। अब जब वह औरत लुक गई दोस्तों, तो इन लोगों ने क्या सोचा कि यार सारा पहाड़ की ढाई में जाके वो लुक गई, क्योंकि वहाँ तो दोस्तों सबके घर घर भांडा कुंडा, रसोई छानी, ये छाना वो छाना, क्योंकि दोस्तों आपसे दुश्मनी थी कि इन्होंने कहा हम इनका पूरा वंश खत्म कर देंगे, कोई इनके वंश में से नहीं बचेगा दोस्तों, नेगी परिवार के लोगों में से। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब ये सारा चीज़ कर, अब दोस्तों वो औरत कहाँ रही,
पहाड़ की ढैया में रही दोस्तों, लुकी रही, रोती रही, बिलकाते रही, चिल्काते रही दोस्तों। उन्होंने कहा हे भगवान तू कहीं है तो मुझे बचा ले, हे भगवान, हे मेरे देवते हुए, मेरे इष्टो, जिसको नी मारी होगी दोस्तों, धात मारी होगी दोस्तों उस टाइम पर, वो उसकी आत्मा जानती है औरत की, और दोस्तों या वो देव जानते होंगे, और जो उस टाइम पर हो रहा होगा दोस्तों वह बात को जानते होंगे दोस्तों, घटना जो हकीकत। तो दोस्तों जब ये सारे भंडारी लोग मार मुर के अपने घर को चले गए दोस्तों, तो फिर वह औरत आई रोती बिलकाते। और दोस्तों जब किसी ने इतना वो देखा होगा दोस्तों, इतने लाशों के ढेर देखे होंगे और इतना वो देखा होगा, और दूसरा दोस्तों नारी जाती हुई दोस्तों कितना रोई होगी, कितना बिलखाई होगी, कितना वो करा होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना दोस्तों, जब कोई अनहोनी होती है और जब कुछ होता है दोस्तों, तभी वहाँ से परंगने का भी होता है दोस्तों। समस्याओं के बाद और बादलों को चीरने के बाद जो सूरज में प्रकाश आता है उसकी चमक ही अलग रहती है दोस्तों। उसके बाद जब ये सारी घटना हुई, घटना होने के बाद दोस्तों वह औरत के बाद में पेट से एक लड़का हुआ दोस्तों, होने को कुछ और ही मंजूर था। तो दोस्तों वह लड़का हुआ, लड़का होने के बाद दोस्तों फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर वह लड़के ने अपनी शादी करी। शादी करने के बाद दोस्तों क्या करा, फिर से एक बार फूल का अंकुर जन्मा और फिर से नेगी परिवारों में क्या आ गई, लहर आ गई दोस्तों। और समय बीतता रहा, समय के अभाव पर दोस्तों आज भी समय जब बीतता रहा, बीतते बीतते क्या हुआ दोस्तों, फिर से एक वंशावली फिर तैयार हो गई दोस्तों नेगी लोगों की। अब दोस्तों जब नेगी लोगों की वंशावली तैयार हुई, तैयार होने के बाद दोस्तों फिर क्या हुआ दोस्तों, वहाँ पर कि उनके जो बच्चे थे उनके बच्चों पर क्या हुआ दोस्तों, जितने उनके पितर मरे या पूर्वज मरे तो दोस्तों फिर उन पर वह आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों फिर उनका क्या करा, विधिवत उन सबका जो होता है दोस्तों, फिर उनका सबका विधि विधान करा, उनको फूका, और उनको फूकने के बाद दोस्तों उनका सब लेके हरिद्वार जो भी उस टाइम पर था दोस्तों, उनका विधि विधान करने के बाद घुसा घाट में छोड़ के आए। घुसा घाट में सारी उनका विधि विधान जो करना था दोस्तों करा। फिर दोस्तों फिर उनकी क्या हुई दोस्तों, यात्रा लगना स्टार्ट हुई दोस्तों पहाड़ों में। जब दोस्तों जब यात्रा लगना स्टार्ट हुई तो दोस्तों आज भी वह परंपरा को निभाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों जब वह परंपरा को निभाया जाता है नेगी परिवार के लोगों के द्वारा, तो दोस्तों उस वक्त क्या होता है, कोई भी भंडारी परिवार का उस पूजा में शामिल नहीं होगा दोस्तों। जब उतना एरिया रहता है तो दोस्तों वह पूरे गांव के लोग सम्मिलित होते हैं। जितनों के पितर आते हैं दोस्तों, सबके पितर और नेगी लोगों के पितर पूर्वज वही होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी उन पर आते हैं तो दोस्तों वही अभाव में नाचते हैं, वही नाचते हैं दोस्तों। भूतांगी देवता होते हैं दोस्तों, और उनको वही दिखता है, और वही अपने का हाथ में तलवार, हाथ में एक ढाल और अपना पकड़ी सुंदर दोस्तों, और उसको पहन के नाच करते हैं दोस्तों। और दोस्तों नाच करते करते दोस्तों फिर उनको विलाप करते हैं। विलाप करने में दोस्तों फिर वो सारी चीज़ें उनको वही याद आती है कि कैसे हमारे साथ छल हुआ, क्या हुआ। इतना रोते हैं दोस्तों और कितना वो करते हैं, इतना विलाप करते हैं दोस्तों। विलाप करने के बाद दोस्तों जब सारी घटना वहाँ पर उस चीज़ को वो दोहराते हैं, और दोस्तों फिर वो अपना बचाव करते हैं और अपना कृपाण से ऐसे लड़ते हैं, और लड़ने के बाद दोस्तों सारी चीज़ें करते हैं। फिर दोस्तों जब वो खुश हो जाते हैं, खुश होने के बाद सबको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद तुमने नेगी वंश को चला दिया, तुम्हारा लाज रहे, तुम्हारा मान रहे, हे देवता तेरा सदा स्वीकार रहे, ज़्यादा तेरी जय जयकार हो, तूने हमारे वंश को डूबने नहीं दिया। तो दोस्तों यह सारी घटना उस टाइम पर की है, ये दर पीढ़ी चलते हुए आ रही है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये किसी सत्य घटना से आधारित है, तभी आज दोस्तों यह वहाँ उस परिवार की पीढ़ी में हर हमेशा नाचते रहते हैं और खेलते रहते हैं। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी, तो दोस्तों यह सत्य घटना पर आधारित है, और मैंने एक खाली मात्र दोस्तों आप लोगों को बताया है कि ऐसी ऐसी उस टाइम पर घटना हुई थी। और लेकिन जिस टाइम पर ये हुआ होगा दोस्तों, उस टाइम पर कुछ बात और कुछ ये सारी चीज़ें और ही तरीका हुआ होगा दोस्तों। मैं क्या कहूँ दोस्तों, मैं उस चीज़ को व्याख्या कर रहा हूँ, लेकिन वो भगवान जानता होगा दोस्तों जिन पे बीती होगी और जिनका ये हो रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी को विराम देता हूँ, और इसके बाद दोस्तों फिर मैं सत्य घटना पर आऊँगा। अब दोस्तों मैं जो मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझसे सवाल जवाब वगैरह जो भी मांगे थे, तो दोस्तों मैं उस कहानी पर आता हूँ। सबके सवाल जवाब पर हमारे विजय कुमार जी का सवाल जवाब आया है कि सर आपने सवाल हमसे कहा है, सर आपने पूरी वीडियो नहीं डाली वाली जो मैंने गुरु जी की डाली थी, 50 वर्ष हो गए। विजय कुमार जी, जैसे मैंने बहुत से अपने जो सब्सक्राइबर हैं
तो उनके कुछ सवालों के उत्तर मैंने रोके हुए हैं। आपने जैसे कथरू के उसमें मुझसे पूछे थे, तो जब वहाँ पर वो कहानी आएगी ना तब मैं वो डालूँगा। तब अगर मैं वहाँ पर से वो कहानी को छोड़ कर अगर आगे बढ़ता हूँ और वहाँ पर से मैं उसको कहानी को छोड़ के बढ़ता हूँ, तब आप मुझसे कहना कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने हमारे उत्तर नहीं दिया। तो मैं आप लोगों को यकीन रखना, विश्वास रखना, देखो आप लोगों को लगेगा कि मैंने आपकी वहाँ पर कहानी का उत्तर नहीं दिया और वो कहानी में शब्द हमारा छूट गया या वो कहानी में नहीं आया, तो आप मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, और मैंने ऐसे आपका ही नहीं बहुत सारे लोगों के उत्तर छोड़े। मैं ये जब कहानी पर आऊँगा, जैसे कतरू की कहानी पर, दोस्तों मैं कतरू की कहानी पे आता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके बाद मैं कतरू की वंशावली पार्ट 1 से बनाना स्टार्ट करूँगा। और दोस्तों फिर आपका ही नहीं बहुत सारे लोगों का आया कि कतरू की कहानी बनाओ। बहुत सारे लोगों ने बोला मुझसे, सर आप कतरू की कहानी बनाओ, कतरू की कहानी बनाओ। तो दोस्तों उसमें मेरे को जब पहले बना रहा था तो काफ़ी लोगों के नेगेटिव और सवाल वगैरह आए थे, तो इस वजह से मैंने बनाना छोड़ दिया था। लेकिन बहुत सारा कतरू के बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं कतरू के पार्ट 1 से सीरीज बनाऊंगा। और दोस्तों जिसमें जैसे किसी को लगे कि यार हमें और सजेशन देना चाहिए अच्छे से कतरू के ऊपर, तो आप मेरे को लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक में आके आप मुझे कहानी भेज सकते हो। हमारे दलीप जी का मैसेज आया कि जय हो नरसिंह देवता की, सदा जय हो गोलू देवता की, जय हो, सभी ने करा है। और दोस्तों मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो मेरे हर वीडियो में कमेंट मारते हैं। दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर रेखा जी हैं, रेखा जी ने भी कहा है बहुत अच्छी कहानी सर, आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। ये आप लोग मेरे जो इतना दोस्तों इतना कमेंट मारते हो, तो इसी से मेरा मनोबल और उत्साहित होता हूँ मैं जो कहानी बनाने के लिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद रेखा जी, जो आप मेरे चैनल में हर वीडियो में कमेंट मार। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं यश बंगारी जी, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद यश बंगारी जी, जय हो गुरु जी की बुलाया आपने, कोटि कोटि धन्यवाद, आप हमारे हर वीडियो में कमेंट मारते हो। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं संतोष जी, संतोष जी ने बोला है कोहलिया दीवान जी की कहानी बताओ सर हमें कतरू में। तो देखो मैं कहानी मैंने बोला ना आपको शुरू में बोला कि मैं बहुत सारे लोगों के सवालों को मैंने नज़रअंदाज करा है, वो जानबूझ के करा है, क्योंकि जब मैं कतरू की कहानी बनाऊंगा, वंशावली डालूंगा फ्री, तो उसमें मैं सबको आपके उत्तर दे दूंगा। क्योंकि मेरे पे बहुत सारों के सवाल आ गए कि कतरू की वीडियो बनाओ, कतरू की वीडियो बनाओ, तो मैं पार्ट 1 में बनाऊँगा, तो मैं थोड़ा हर्जू करू को रोक के रखूँगा, तो उसके बाद मैं आप लोगों की कहानी बना के रखूँगा, ठीक है। सारी वंशावली दे दूँगा, क्यों पूजा करी जाती है सभी लोगों की, और क्यों दीवान जी कौन होते हैं, सबसे प्रमुख मेन रोल होता है दीवान जी का, मैं आप लोगों को भी बता दूंगा कतरू के। तो मैं जब उनकी कहानी पर आऊँगा, उनकी लीलाओं पर आऊँगा, पार्ट 1 से डालूंगा दोस्तों, पूरा मतलब आपको पूरे राजाओं के बारे में बता दूंगा, कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। और दोस्तों थोड़ा उसमें अब जो पहले के गाँव के और जो जिसका उन्होंने आविष्कार करा वो मैं सारे बता दूंगा आप लोगों को, ठीक। हमारे अगले सब्सक्राइबर मयंक पांडे जी ने बुलाया सर वो क्योंकि असली मामू तो सैम जी होते हैं, ठीक है, वो हमारे जो असली मामू होते हैं सैम जी होते हैं, जय हो मड़का मामू, मसाण का मामू, जगत का मामू, चट्टान का मामू, 36 चौरान 32 फनी का मामू, तुम्हारी माया का गीत गानू हो शुगनी सैम राजा। तो ये मामू को जो आह्वान लगता है ऐसी लगता है जो हमारे सैम जी को होता है। और जो नरसिंह देवता है, नरसिंह देवता देखो अभी जब आप लोगों को देखो जब कहानी पे आऊँगा ना दोस्तों, जब मैं हर्जू करूँ की कहानी पे आऊँगा और कतरू की कहानी पे आता हूँ जैसे, तो नरसिंह देवता का क्या होता है मेन रोल रहता दोनों पक्ष में। आप नरसिंह देवता को कम मत समझना दूसरा है ना, देखो नरसिंह देवता का मेन रोल अभी आपको जब अब ये 9 कुचिया ताल की जब कहानी लेके आऊँगा मैं, जब हर्जू करूँ को जब लेके आऊँगा, तो जब उस टाइम पर जब सैमजू के पास जब बुढ़िया गई तो सैमजू ने साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा भैया मैं तो डूला लूला हूँ, मैं कहाँ जाके तुम्हारे बच्चों को बचा के लेके आऊँगा। तो फिर ये हरिद्वार में गई, जब हरजू के पास गई, वहाँ उनकी माँ तो बुढ़िया जब वहाँ गई तो उनने 5 दिन का टाइम दिया, उन्हें 5 दिन में मैं आऊँगा, तब जाके वहाँ से धात नरसिंह देवता को लगाती है। तो तब जाके दोस्तों वहाँ पर और उस टाइम पर कतरू ने भी मना कर दिया था वहाँ जाने के लिए, उन्होंने कहा भैया हम नहीं जा रहे हैं उससे लड़ने के लिए समनिया से। तो दोस्तों मैं वो कहानी पे आऊँगा तो आपको बताऊँगा पूरा। तो क्यों नरसिंह देवता दोस्तों आप चित्रशिला में भी अगर जाओगे दोस्तों, तो दोस्तों जैसी घाट स्टार्टिंग होगा तो दोस्तों सबसे पहले नरसिंह देवता का ही मंदिर मिलेगा थापने वाले, सांप का बोड़िया, जाप का लोड़िया, सब चीज़ के नरसिंह देवता ही होते हैं सब। अगर आप किसी मसाण को भी पूजोगे ना तो दोस्तों, या किसी छल को पूजोगे, या किसी भूत को पूजोगे, किसी को भी पूजोगे, तो सबसे पहले मामू की झोली बनती है नरसिंह देवता की, सबसे पहले नरसिंह देवता की झोली बनती है। और नरसिंह देवता को वो कराया जाता है, 9 भाई नारसिंह का नाम लिया जाता है। आप किसी गुरु का भी लेना, किसी गुरु को भी ले लेना, तो सबसे पहले आपको गुरु से पूछना। तो अगर पहले माता निरंकार जी को लग जाती है आदेश, उसके बाद दोस्तों भगवती को लग जाता है, भगवती को लगने के बाद गोलू देवता को लगता है सीधा, फिर 9 भाई नारसिंह का जैसे नाम ले लेते हैं तुरंत वो हो जाता है दोस्तों।
उनकी झोली बन जाती है। फिर दोस्तों फिर सबको आह्वान लगता है, जैसे वो करते हैं तो दोस्तों फिर सबको आह्वान करते हैं। मैं आपको वो गुरुओं से पूछ लेना, आपको गुरु बता देंगे कि मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने मनगढ़ंत से कहानी से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जय हो नरसिंह भगवान की। तो मयंक पाठक जी, मैं आशा करता हूँ आपसे संतुष्ट हो गए। ठीक है, वो वे मामू ही होते हैं, सबके मामू असली वही होते हैं। आपको कोई संतुष्ट या आपको कुछ लगे कि यार ऐसा नहीं हो सकता, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या कमेंट उसमें कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ सभी मेरी कहानी से उससे संतुष्ट होंगे, और जिस किसी भाई के मन में या किसी के मन में कुछ शंका वगैरह कुछ भी है तो दोस्तों वो मेरे व्हाट्सएप पर आके और फेसबुक में आके मुझसे लाइव और जो बातें करना है, जो भी सवाल रखना चाहता है वो मुझसे रख सकता है। और कहीं पर मुझसे कहानी में टोटी वगैरह कुछ भी रह गई होगी तो वो मुझसे आके बोल सकता है या सुझाव दे सकता है दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। कोटि कोटि आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी, मैं इसके लिए हमेशा आप लोगों का आभारी रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।